So far you saw me managing my first subject 2 papers and cried on the second day and wondered how I will survive rest of the days and then cried again. But still DG was only tip of the iceberg. महायुद्ध तो अब होने वाला था. So welcome back people to this exam tale series season 2 episode 2. This is me fighting RSBK gracefully. I literally took out the notes और इसमें सिर्फ 2 पन्ने रह गए हैं पेपर 2 के. पेपर 1 के लिए सब कुछ निकल गया है. ये सब कुछ पढ़ना है अभी. वो उड़े जा रहा है वो भी अभी. रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना aka RSBK begins very innocently. A few Sanskrit terms, some history, a little curiosity about metals and medicines, but soon the pages get heavier. Shodhan, Maran, Bhasma Pariksha, words no longer feel like words, they are codes now. Formulas and rituals. You try to memorize the steps 1, 2, 10, 30 times. Each dhatu had its own drama. You blink and suddenly you are buried under the types of poots. भारत के तो संस्कार ही नहीं खत्म हो पा रहे हैं. One extremely annoying shift later. Just when you think it's over, Bhaishaj Kalpana enters, a new battlefield with its own army of Kalpanas, Swaras, Kalk, Quat, Sneh, Avle, blah blah blah. How many preparations can one brain hold? Your notes looks like potion recipe from ancient India. But through this chaos, one thing is very clear. You are not just learning a subject, rather you are training to transform nature into healing. At this point, I lost all my motivation and was feeling very low, so I recited Hanuman Chalisa. I am still left with, I have studied almost, I think I have studied almost 75% of the syllabus, but I am not very much confident क्योंकि बहुत कुछ भूलता जा रहा है. अभी जो बहुत बड़ा मेजर चंक है रस द्रव्य परिचय, जिसमें सारे पारद गंधक और ये सब सारे महारस उपरस ये सब आएंगे, ये वाला पार्ट बचा है. भेषज वाला पार्ट आई हैव कंप्लीटेड, बट वो भी अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो आई विल डू दैट. अभी 11:30 बज गए हैं और हमारे पास अब हार्डली 3 घंटे ही बचे हैं. 3 घंटे में नहीं, शायद 2 घंटे, क्योंकि खाना भी खाना है उसी में. यस, इट्स लॉट थिंग टू डू, बट हो जाएगा, कर रहे हैं. टू नो, डिजायर टू नो, सब पढ़ूंगी मैं आज, भले ही याद ना रहे. मौत का दरवाजा है उधर, एक आग का दरिया है और डूब जाना. 3 hours later. तुमगी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं जो बोलूंगी वो सही है. अमृतीकरण स्वर्ण का क्यों होगा? नहीं होता क्या? अमृतीकरण इसका होगा, ताम्र का होता है ना अमृतीकरण. अष्ट ताम्र निकाला जाता है. So I am finally back from my paper. जो इम्पोर्टेंट समझते हो, अब्रक, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, इसमें से कुछ नहीं आया. उन्होंने पूछा क्या? कासीस. सस्यक पूछ लिया, सस्यक, जो शायद ऐसे इग्नोर करा है मैंने. मतलब इग्नोर तो नहीं करा, बट उतना ध्यान में नहीं देता ना कोई कि सस्यक रिवाइज करेगा. मेरा पूरा टाइम अब ये जो मेजर वाली चीजें थी उसी करने में चली गई. और जो LAQ के क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा था कि पारद पे लिखो, तो
वैसे मैंने तो काफ़ी अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करी, फिर भी मेरा थोड़ा सा पेपर छूट गया। वो तो अच्छी किस्मत है कि ऐसे क्यों में 2-3 क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, तो मेरा बैलेंस हो गया। फिर अभी हम लोग MCQ मैं दीदी का MCQ मैच कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट अप अगेन वी हैव RSBK पेपर 2। ये तो और ख़तरनाक पेपर है, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस करता है हर स्टूडेंट। देन आई रिवाइज्ड एवरीथिंग। आई वॉज बेसिकली ट्राइंग टू मग अप ऑल द फॉर्मुलेशंस। One extremely annoying shift later. नहीं ये तो होता ही I'm back from my exam and it was not good, but ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होगी तो मैं कल के लिए नहीं पढ़ पाऊँगी, इसीलिए आई एम अवॉइडिंग टू थिंक अबाउट इट, बट इट वॉज नॉट गुड। उतना अच्छा नहीं गया, बस आई विल से दिस। अब मुझे ऐसा रोना सा आ रहा है, कोई बात नहीं, वी विल गेट रेडी फॉर टुमारो। सो प्लान इज ऑलरेडी रेडी कि क्या पढ़ना है हमें। 40 मार्क्स का हम रात को पढ़ के सोएंगे और कल 60 मार्क्स सुबह उठ के पढ़ेंगे। फिर 11 बजने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, सब 0% हो जाता है वो, और हम फिर दोबारा दौड़ने लगते हैं। खड़ा हुआ पूरे 1.5 साल हो गया, लगता है अभी तक किसी पढ़ा है कुछ। क्या लग रहा है पास हो जाएंगी आप? अगर मैं MCQ देख लूँ अभी हिम्मत करके मैच करके तो बता दूंगी हाँ पास है, पास तो हो ही जाएगी। पास हो जाएंगे ना? हाँ। What about me? अरे तू भी हो जाएगी पक्का। इतना डर क्यों लग रहा है अपने को, इतना धक धक हो रहा है। टक 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 टक। रस शास्त्र इज ऑफिशियली दी एनाटॉमी ऑफ सेकेंड ईयर। एनाटॉमी से भी बड़ी, एनाटॉमी से भी खतरनाक है रस शास्त्र। अब यहाँ तक आ गए हो तो आगे का दुख भी सुनते ही जाओ। नेक्स्ट अप वी हैव रोग निदान एंड विकृति विज्ञान AKA RNVV। रोग निदान is a branch of Ayurveda where we detect, decode and diagnose disease based on Ayurvedic principles. Just like a detective finds out clue, here we analyze Nidan, Purvaroop, Roop Samprapti and Upshay to understand the full story of the disease. The next day. Alright, so I am very much nervous. हाँ, आई एम ऑलवेज नर्वस, पर मैं आज अभी तो बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा था। मतलब कल रात तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट, पर पता नहीं क्या हो जाता है। अभी एग्जाम का टाइम आते ही कुछ अंदर थरथराहट, गुदगुदाहट, झटपटाहट होने लग गई है। मैंने बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जो मैंने बस एक बार पढ़े हैं, बस आंखों के नीचे से ऐसे गए हैं। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर वो आया एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, बट पढ़ लिया है मैंने। और या बस इतना ही। आई विल बी टेकिंग माई नोट्स विथ मी, ताकि वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर मेरे को अगर टाइम मिले तो मैं थोड़ा सा देखूंगी। अगर मेरा मन शांत हुआ तो। ऐसे तो आई एम पैनिकिंग थोड़ा सा अंदर से, ऐसे मेरे को हार्ट बीट सुनाई देती है मेरी। सो आर वी रेडी? चले 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 चल भाई, वो पेन, इसमें से पेन ढूंढना है अभी।
सब पढ़ा है यहीं पे। ये वाले नोट्स कल के पेपर के हैं ये। मेरे को तो डर लग रही है कि पता नहीं पूरा आंसर लिखता हूं, सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हेलो पीपल, तो फाइनली आ गए हम और बहुत बड़ा पेपर था। तुम पतली हो पहले से। It was very lengthy paper और मेरे हाथ में ये लाइट ऑपोजिट हो गया है। It was very lengthy paper और पेपर आ तो रहा था बट लोग आज अनसेटिस्फाइड बाहर आए हैं क्योंकि लिख नहीं पाए, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर था। मेरा तो एमसीक्यू भी गलत हो गया है। इनका एमसीक्यू बहुत मतलब इजी था। ऐसा मैं नहीं बोल रही मेरा 20 में 20 आ रहा है, बट आ जाएगा 10 प्लस। अच्छा एमसीक्यू होता है जब 18 तक ठीक हो, नहीं 17, तब 18, तो कोई 15 है, प्लस ठीक हो। तब तो नहीं अच्छा है। ऐसा तो अच्छा नहीं यार है। मैं क्लास का अंतर गलत है। अरे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कौन होगा। अच्छा क्वाशिक और मरासमस ये मुझे भी याद था। टुमारो वी हैव रोगनिदान 2 दैट इज ऑल अबाउट डिजीजेस एंड डिजीजेस। और आज तो तब भी उतना बड़ा सिलेबस नहीं था तो नहीं समझा पेपर में। कल तो रिवीजन सिलेबस में आएगा भी नहीं, लेंदी भी हो जाएगा। डबल अटैक करोगे हम लोगों के ऊपर, तो फिर वो दोनों आएंगे, उनका भी रिएक्शन देखिए। कैसे आ रहे हैं कैमरा सामने? मेरा भी एक ऑर्डर है। चल चुप हो जा। हाउ वाज योर पेपर? थोड़ा ओकेश था बट थोड़ा खुश हूँ कि कल के लिए मुझे शायद थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े, बट नॉट सेटिस्फाइड। एक भी श्लोक याद नहीं आया, इतना याद करके गई। हाँ, धातु पाक दोष एक भी धातु भाग दोष पाक स्त्रोतस कुछ याद नहीं आया मुझे, तो बिल्कुल एक भी कुछ याद नहीं आया। सिर्फ मैं इंग्लिश आम की डेफिनेशन नहीं आई मुझे। सोचो हाउ वाज योर पेपर जिया? इट वाज गुड। मैं काट के ये काट में मुझे लगा कि बीमार हो यार गई। ये निकाल के है इसमें ना ये क्वेश्चन 13 ये वही सर्कल है जिसको अवॉइड करना चाहिए एग्जाम के बाद, एमसीक्यू मैच करने वाला सर्कल। और उसकी मुखिया है ये, उसकी मुखिया है ये। टॉक्सिसिटी एट इट्स पीक। इसमें भी तो 2 या 3 होंगे, वाली स्टाइल होगी इसमें तो एक या 2 मान ले, एक ज्यादा से ज्यादा। फिर अश्विन में भी 2 3 मान ले। रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था मैं यार, श्लोक लिख के ना आधा काट दे, आधा नहीं काट सकती है। ग्रुप में तो 3 लिख दे। अब फिर ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर नहीं आएगा, यही तो पढ़ेंगे यहाँ पे। हां ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर आएगी, इतना तो कॉलेज कोई क्या हार्ड करेंगे, 15 में 40 नंबर करेंगे। अब क्या चाहिए तेरे को? अरे मजा नहीं, मतलब कैसे बताऊं मैं? तो 70 से लाने की जा रही थी, कैसे लाएंगे? का सापेक्ष निदान क्वेश्चन नहीं है, रोगी परीक्षा से क्वेश्चन था। दृष्टि से था ना क्वेश्चन। दोष विकृति से, दोष विकृति का है तो दोष और धातु पाक परीक्षा भी था ना। व्याधि सम्मत नहीं था, बिल्कुल नहीं था। धातु पाक से था। स्थान संचय नहीं था। रूप तो पूर्व रूप नहीं था। रूप था। हां धातु पाक था। स्रोत दृष्टDृष्टि था। दो विमागम इतना फार्मूला दोबारा निकाल। प्रमेय में कौन सी स्रोत दृष्टि होती है? राज्य क्षमा। सूरज निकल गया। सब सही चल रहा है? तुम्हारी स्लो हो गई यार। पेपर 2 ऑफ रोग निदान हैज़ इमेंस सिलेबस और सारे डिजीज़, उनके निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, उपद्रव सब याद रखना है उसी गोल्डन 3 आवर्स में। आई जस्ट होप आई डोंट मिक्स मैच संप्राप्ति हेयर एंड देयर, क्योंकि टर्मिनल के एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत ज़्यादा इधर की संप्राप्ति उधर लिखी थी। तो आई जस्ट होप ये सब मैं गलती उसमें ना करूं, और अगर गलती हो भी जाए फिर भी मुझे पेन घसीटने के मार्क्स मिल जाएं। तो इस पे बस होप ही किया जा सकता है, बाकी तो अपने हाथ में तो सिर्फ पढ़ना है, तो हम सिर्फ अब पढ़ेंगे। When your room look like this, then you know you are cooked. वो मग सुबह से पड़ा है वहाँ पे। कोई इसको उठा के रख दे।
ये सब हमने पढ़ लिया है, सब अभी लिख के आएंगे पेपर में। लिख के नहीं आएंगे, करके आएंगे। चलो हो गया, टाइम हो गया। रुक जा, बस थोड़ा सा तेरे पिता that you had you could. Hi people. So the आज के समाचार कुछ ऐसे हैं कि इस बार का सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर जैसा आया था वैसा हमारा रोग निदान का पेपर आया। थोड़ा सा एमसीक्यूज में इन्होंने मैच द कॉलम भी डाल दिए। क्या किया? So I was एमसीक्यूज में इन लोगों ने मैच द कॉलम भी डाल दिए, बड़े-बड़े 3-3 पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए, वो भी पढ़ने थे, वो भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए, तो वो पढ़ने में पहले जाएंगे अपना। फिर कुछ सेट में गलत भी थी प्रिंटिंग, तो ऐसे लोगों का थोड़ा दिमाग भी खराब हुआ। एंड प्लस रोग निदान जो एंटिसिपेटेड था कि इसकी संप्राप्ति उसका पूर्व रूप ये होगा, तो वो हुआ। आई स्टडीड कामला एंड पांडु थॉरली फ्रॉम माय हार्ट। मैंने पांडु और कामला तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, मुझे पता है। पांडु में देख रही हूं क्या क्या होता है पांडु में, फिर भी मैं आई वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन माय सेक्शन डी इन द एलएक्यू वाज कामला एंड आई वाज ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। मुझे तिल पिष्ट निभम के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे। मैं मेरे पसीने छूट रहे थे। फिर मुझे ओके काम डाउन प्रत्यक्षा, यू कैन डू इट, काम डाउन। मैंने खुद को थोड़ा काउंसलिंग करी वहां पे खुद की। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त पित्त से अपना आंसर लिखा, बिकॉज़ आई वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट इन दैट आंसर, तो वही लिखा मैंने। उसके बाद तो आई वाज 70% भी ज्यादा है शायद, 60% 50% कॉन्फिडेंस इन ऑल द आंसर्स। और एसएक्यू में तो हर 5 नंबर में मैंने शायद एक पेज भी भरा था। आज मैंने देखा 21 पेज नंबर तक देखी मैं। आज मैंने देखा 21 तक पेज भरा है मैंने। बहुत ही मुश्किल से इट इज द कॉल्ड इज द ऑल्दो इज द हेंस कॉल्ड इज द ऐसे करके मैंने पढ़ने भरे हैं। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर मैं बाहर निकली तो बहुत लोग और ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, तो मैं अभी उतना खुद को काम रखने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सबका पेपर बिगड़ा है तो पूरी क्लास को तो फेल करेंगे नहीं, तो रिलेटिवली पास कर सकते हैं। तो या तो बस एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ हुआ कि सेकंड ईयर इज ऑल अबाउट पास कर दो प्लीज। पता नहीं अभी तक कितने पेपर हो गए, 50% पेपर है डन, और एक भी बार में से क्लास के बाहर निकल के खुद को बोल नहीं पा रही यस यू डिड इट। तुमने कर दिया। लिटरली आज मेरे को सारे नोट्स बनाने का कुछ फायदा नहीं लग रहा है, ऑल्दो काम तो आएंगे ही वो, और डॉक्टर बनना है हमें, पेपर तो देना नहीं है, पर फिर भी खराब लगता है जब आप लिखे हो उसको और बहुत बार पढ़ चुके हो, फिर भी जब आपको लिखना हो और तब याद ही ना आए, तो आई डोंट नो। आई होप ये सबके साथ होता हो, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आई होप सब लोग नोट्स बनाते हैं फिर इसको भूल जाते हो लिखना। That's all for the update। अभी कल हमारी है छुट्टी और उसके बाद है हमारा अगस्त, तो आज हम लोग सिर्फ रेस्ट करेंगे। सोचा तो यही थे, पर मुझे लग रहा है मैं दुख में मेरा निकल जाएगा टाइम कि हाँ पापा ये क्या हो गया। बट इन द इवनिंग वी विल स्टडी संहिता, क्योंकि उसके बाद अगस्त के बाद संहिता है, तो थोड़ा सा संहिता कवर करने की कोशिश की जाएगी। बाकी बस इतना ही था। Now we will have some coffee.